नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के सवाल में हम हाजिर हैं चुनाव की टेंशन पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर टेंशन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को है। जो भी दल चुनाव मैदान में आने वाले हैं उनको भी तो टेंशन है, लेकिन खास करके दो प्रमुख दल जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म से लगातार चुनाव जीत कर आ रही है और हैट्रिक के लिए अपनी पूरी रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ जो सत्ता से अलग रहे हैं पिछले 10 साल से और उस वनवास को ख़त्म करना है कांग्रेस को, तो वो भी अब पूरी रणनीति बना रहे हैं। तो अब किस तरह से इस 2027 को साधना है और लोगों के वोट को अपने पक्ष में लाना है, उनकी मत को अपने पक्ष में लाना है, इसकी टेंशन शुरू हो गई है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो अब दिखाई भी देने लगी है। तीसरी बार जीत का परचम लहराने के लिए पार्टी चुनावी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि इन दिनों पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। यहां तक कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों को भी काम में लगा दिया गया है। जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र के कामकाज से ध्यान हटाकर चुनाव को कैसे जीतना है, पार्टी का इस पर विशेष फोकस है। और बीते दिनों बीजेपी मुख्यालय में गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभा सीटों पर अलग अलग चरण में बैठक हुई। बैठक में गढ़वाल लोकसभा से क्षेत्र से जो सांसद हैं अनिल बलूनी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती, सरकार के विकास कार्य और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभाव और उन्हें जनता तक पहुंचाने को लेकर भी रणनीति पर विचार किया गया। वहीं विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इन दिनों सिटिंग विधायकों के टिकट को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें कई विधायकों के परफॉर्मेंस पुअर भी बताई गई है, जिसके बाद से अब यह माना जा रहा है कि 32 ऐसे विधायक हैं जिनके दोबारा टिकट पर तलवार लटकी हुई है। वहीं विधानसभा में विधायकों के प्रवास कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जीत का मंत्र है बूथ जीतो, चुनाव जीतो और इसी पर वो फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी बैठकों के माध्यम से नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है और कोशिश है कि जीत की हैट्रिक बम्पर जीत के आंकड़े के साथ हो। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी कैंप में जो हलचल चल रही है उससे पार्टी की टेंशन का अनुमान लगाया जा सकता है और इसी टेंशन को खत्म करना और पार्टी में एकजुटता बनाए रखना और इसका संदेश देना एक चुनौती है ताकि पार्टी अपनी जीत की हैट्रिक लगा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस की भी अपनी रणनीति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के को इस बार कैसे पटकनी दी जाए और सत्ता में वापसी हो, वनवास जो है वो खत्म हो, इसको लेकर वहां भी रणनीति चल रही है। तो चुनाव का टेंशन जाहिर है कि राजनीतिक दल हैं, चुनाव मैदान में आएंगे तो चुनाव जीतना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, तो उसके लिए रणनीतियां बनती हैं और उस दौर में टेंशन भी होता है, परीक्षा की घड़ी होती है, तो टेंशन स्वाभाविक है। लेकिन उसी टेंशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जरा सुन लेते हैं क्या तर्क दिए जा रहे हैं इसको लेकर बैठ के जो हो रही हैं और विपक्ष का क्या कहना है। सभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनने चाहिए उस पर चर्चा हुई। विधायकों का प्रवास विधानसभा के हर क्षेत्र में हो इसकी चर्चा हुई। सरकार से अभी हम कौन कौन से ऐसे कार्य करा सकते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से फायदा भी पहुंचा सकते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए भी सार्थक सिद्ध होंगे, उन विषयों की चर्चा हुई। और युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम किस प्रकार से हो सकते हैं और कब हो सकते हैं, इन सब विषयों की चर्चा हुई है। कल कौन से कार्यक्रम कब होंगे इसके अलग से प्रेस करके हम सारे कार्यक्रम आपको बताएंगे। ये बात तो सच है कि भाजपा हर वक्त हर पल चुनाव की तैयारी करती है
जहाँ शिक्षा क्षेत्र का बुरा हाल हो, सड़कें टूट रही हों, पुल टूट रहे हों, आपदा के कारण 200 से अधिक सड़कें बंद हों, ऐसे में ही भाजपा नेताओं को मात्र चुनाव सूझता है। सरकार की वार्षिक योजना ना खर्च हो पा रही हो, जिला योजना का पैसा खर्च ना हो पा रहा हो, मंत्री विधायक भाजपा नेता एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुलकर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर चिट्ठी लिख रहे हैं और भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का तो अब समय धीरे धीरे आने लगा है और चुनाव में अभी 6 महीने से भी कम का समय है, लेकिन रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, तैयारी होनी शुरू हो गई है और अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है दोनों तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी और कांग्रेस की तरफ भी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो चुनाव के लिए हमेशा अपनी तैयारियां करते रहता है और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की जो गढ़वाल मंडल की बैठक हुई है, हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हनी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, और आशीष सैनी है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी जी, शुरुआत आपसे ही। लग रहा है कि जैसे अब हम लोग जब स्टूडेंट थे तो जब परीक्षाएं होती थी, एग्जामिनेशन का जब समय आता था तो टेंशन होता था, तो वही टेंशन लग रहा है कि चूंकि हैट्रिक आप लोगों को बनाना है और ये पहली बार होगा, तो कि लगातार 3 बार कोई पार्टी सत्ता में आ रही है। एक तो आपने पिछली बार ही उसको तोड़ा था लगातार 2 बार का, अब इस बार तीसरी बार के लिए आप लोग तैयारी कर रही हैं, तो उस परीक्षा में के पहले का कि टेंशन दिखाई दे रही है? देखिए आनंद जी, ये टेंशन नहीं है, ये चुनाव का जज्बा है और भाजपा का जज्बा है। भाजपा चुनाव से पहले भी जनता और चुनाव के बाद भी जनता है। हम 5 साल हो चाहे 10 साल हो, हमेशा जनता के बीच रहने वाली जनता की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी, तभी हमें भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। और किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा रिपोर्ट कार्ड है और उस रिपोर्ट कार्ड को जनता ने देख रखा है। जो वादे हमने जनता से किए थे वो पूरा धरातल पर दिखाई दे रहा है। इन सब चीजों को लेकर हम सभी लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जा रहे हैं, अभी नहीं है, पहले से जा रहे हैं। सबसे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जब पहली बार चालू हुआ था, उस समय हर अधिकारी, हर विधायक, हर मंत्री जनता के बीच में बैठ रहा था और उनकी सभी शिकायतों को उसी जगह पर निस्तारित किया जा रहा था। कहीं पर भी लोगों को भटकने का काम नहीं करने दिया जा रहा था। भारतीय जन जन की सरकार, जन जन के द्वार 2.0 शुरू हुआ, वहां पर भी लगातार यही हुआ। जनता के बीच जनता के सेवक बन के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं। जो वायदे किए उसको धरातल पर उतारा गया, तो हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। और जहां तक रही बात बैठक की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी आनंद की, भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी परिवार, हम लोग हमेशा बैठ के करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के ही समय बैठक हो रही है। आप लगातार देखेंगे तो चाहे मोर्चों की बैठक हो, चाहे जिला अध्यक्षों की बैठक हो, चाहे मंडल की बैठक हो, चाहे प्रवक्ताओं की बैठक हो, चाहे मीडिया की, सोशल मीडिया की, किसी भी प्रकार की जो भी बैठकें होती हैं, वो आपकी समन्वय से लेकर पूरे रिपोर्ट कार्ड से लेकर जनता ने क्या हमारे लिए फीडबैक दिया है उसको लेकर इस पर पूरी चर्चा करी जाती है। और ये सिर्फ गढ़वाल मंडल की विधायक और सांसदों की बैठक नहीं हुई, इससे पहले कुमाऊं मंडल में भी हुई है, जहाँ पर एक जिला अध्यक्ष, सभी सांसदगण और विधायकगण कुमाऊं में रहे, और यहाँ पर अब गढ़वाल की हुई और इसका नेतृत्व तो पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। तो एक समन्वय भी कह सकते हैं, आपसी सहमति भी कह सकते हैं, और एक बैठक के जरिए जनता से मिले हुए फीडबैक को मुख्यमंत्री जी के सामने रखना भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी विधायकगण है, सभी सांसदगण है, जिस जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, विधायक है, अपना अपना फीडबैक वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। ठीक है, अब ये बैठकें जो हो रही हैं आशीष जी, ये अब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तरह के लिए एक तरह से कह सकते हैं तैयारी कर रही है और हर पार्टी तैयारी कर रही होगी, आपकी भी तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन
अब उन लोगों को जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पार्टी कुछ रणनीति बना रही हो, कुछ रोड मैप बना रही हो अपने उम्मीदवारों को, या जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो उन लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी जा रही हो कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ें, बूथ लेवल पे काम करें। ऐसा कुछ संदेश निकल कर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ कि ऐसा संदेश निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कल ही हमने एसआईआर को लेकर प्रत्येक विधानसभा में एक संयोजक और उसके साथ एक सह संयोजक बनाए गए हैं। जो एसआईआर में जिस तरह की वोट चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के सामने गए और हमने कहा कि जो लोग वोट काटने का काम कर रहे हैं फॉर्म 7 भरकर ऑनलाइन, वो सब फर्जी लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर फर्जी हैं, वो व्यक्ति फर्जी हैं। और जब उनसे पूछताछ की जा रही कि आपने ये वोट काटने का काम फॉर्म भरा है, तो वो साफ इनकार भी कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि 2027 भारतीय जनता पार्टी 2022 की तरह वोट चोरी से चुनाव जीतना चाहती है। ये बात अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, इनकी पोल खुल गई। दूसरा, आपने विकास कार्यों की बात की, निश्चित रूप से विकास कार्यों पर बात होनी चाहिए। इनके एक नेता है कमलेश हुनियाल, और उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री से पूछा है कि आपके सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, इनका काम आपको पूरा करेंगे। पहले मुन्ना सिंह चौहान जी अपने यहाँ अवैध खनन के मुद्दे को उठा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री है, वो मुद्दे को उठा चुके हैं। अरविंद पांडे एक विधायक है इनके वरिष्ठ, उनको ये नोटिस दे चुके हैं कि उनके घर अवैध निर्माण है। आज तक भी जिस वक्त हम आप लोग बात कर रहे हैं तो वो अवैध निर्माण जो नोटिस किया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिशन सिंह चौहान से लेकर 32 विधायक लगभग टिकट कटने की कगार पर बैठे हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट खराब आई है। और आश्चर्य ये है कि जो 32 विधायक है उनकी रिपोर्ट खराब बता रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री पे कोई नाराजगी नहीं है। यानी एक अगर उन्हें दबाव मिल गया तो उन्होंने कह दिया गया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको बोलना नहीं है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में आज इतनी चालाकी और दबाव है कि कार्यकर्ता अपनी बात बोल भी नहीं पा रहा है। और ये तो अब देखिए, आप यहीं पर दोनों बातें कह रहे हैं आशीष जी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे विधायक हैं या पूर्व विधायक या सांसद या बड़े नेता, वो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल उठा रहे हैं। ये तो पार्टी अब इसी को कहती है कि हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, तो लोग अपनी बात रखते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उठा नहीं पा रहे हैं, डर है। नहीं, मैं आप मेरा थोड़ा सा संशोधन समझ लीजिए, हो सकता है मेरे बताने में कुछ कमी रही हो। वो कहाँ उठा रहे हैं, वो सीधे मीडिया में या सार्वजनिक रूप से अपने सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। पार्टी के अंदर जब बैठक होती है समन्वय की, तो वहां पर उनको बोलने की आजादी नहीं है। यही कारण है कि विधायकों की परफॉर्मेंस खराब होने का जो आपने रिपोर्ट कार्ड बनाया, उसमें इनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड को ऐड नहीं किया गया। क्या बजट में कमी रही, क्या मुख्यमंत्री की घोषणाओं में कमी रही? जहां तक मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री ने, चाहे वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के हों, लेकिन उनकी सरकारी घोषणाओं से निर्माण कार्य है, सड़कों के काम है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती है। विधायक ने अगर लिख के भी दे दी है गलती से कागज पे कि ये सड़क मेरी बननी है, तो मुख्यमंत्री जी ने उसका बजट भी जारी किया और उसको बनाने का काम किया। लेकिन मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कमी कहाँ रही। मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं की, बजट में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? जैसे इनके महिला मोर्चा की अध्यक्ष है रुचि भट्ट, उन्होंने अपने घर बैठकर ही तीनों कंपनियों के टेंडर डाले, नंदा की चौकी वाला फ्लाईओवर का काम खुद को दिया, और बाद में वो घटिया क्वालिटी काम निकला तो उसे तुरंत मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलडोजर भेजकर वहां पर गड्ढे भरने का काम किया। तो ये एक प्रमाणित करता है कि जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता कितनी मानते हैं। केवल सत्ता की मलाई चाट लेने की और मुर्गी का पेट फाड़कर आज ही सारे अंडे निकाल लेने की आदत पड़ गई है। इन्हें लग रहा है कि अब आगे सरकार नहीं आएगी, तो ये सोच रहे हैं कि किसी भी कीमत पे अपना पूरा पेट भर ले। और मैं एक अंतिम बात और कह रहा हूँ, अंतिम बात यह है कि भ्रष्टाचार में घिरी ये सरकार जिस तरीके से वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के साथ एक्सटेंशन देकर घुटने टेक चुकी है, ये एक प्रमाण है कि ये सरकार केवल चोरी चकोरी के लिए बची है, बाकी कोई मतलब नहीं है। बद्रीनाथ को लेकर तमाम जगह जहाँ चोरियां हुई है, ठीक है, इसका जवाब कई बार इस पर भी चर्चा हुई है, सवाल उठे हैं, उसकी तरफ से जवाब भी आया है। हनी जी जवाब दीजिएगा। और इसके साथ ही क्या वो जो एक इंटरनल सर्वे की बात आ रही है और उसमें परफॉर्मेंस, सिटिंग एमएलएज के परफॉर्मेंस की बात आ रही है, उसके बारे में जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को जो जानकारी हमारे सोर्सेज के जरिए मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ इंटरनल सर्वे आप लोगों ने कराया और उसमें
करीब 32 ऐसे एमएलएज हैं जिनके परफॉर्मेंस को लेकर जो वहाँ के लोग हैं वो खुश नहीं हैं। और दूसरी ये चीज़ कि 23 जो सीटें आप लोग हार गए थे, उन सीटों पर भी आपकी कुछ अलग रणनीति बन रही है। बाकी जो आशीष जी ने कहा उसका भी जवाब। किसने कराया? कौन सी ऐसी अधिकृत संस्था है जिसने ये सर्वे कराया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एज ए प्रवक्ता, मुझे जहां तक जानकारी है, इस तरीके का कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। आप विपक्ष के कुछ लोगों ने बैठ के छोटे से ही सर्वे किया हो तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनका आंतरिक मामला है और लोकतंत्र है, सबको सब कुछ कहने का अधिकार है, जिसका अभी हम देख सकते हैं परिणाम कि जिसके जो मुंह में आता है बोल जाता है। तो दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस सर्वे के बारे में भारतीय जनता पार्टी नील के बराबर भी नहीं जानती है। कोई चीज इस सर्वे की नहीं जानती है, कोई ट्रस्टेड चीजों का हम नहीं जानकारी रखते हैं, ना हम इसके बारे में लेस मात्र ही जानकारी रखते हैं। अब मैं बात आज करती हूँ चुनाव की। जो आपने लास्ट में आशीष भाई से मतलब ओपनिंग कमेंट जब आपने उनसे लिया तो लास्ट में सेंटेंस बोला कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, तो इन्होंने जवाब दिया कांग्रेस ने ये किया वो किया। तो मैं एक आपको बात बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया आजकल में बहुत ज्यादा एक्टिव है। 2014 के बाद से सोशल मीडिया की ये एक क्रांति आई है और ऐसी क्रांति आई है कि लोग कभी कुछ कहते हैं, लोग कभी कुछ कहते हैं। 2014 से पहले इतनी कमियां रही भारतवर्ष में, लेकिन डिजिटल क्रांति कभी नहीं आने दी सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने, क्योंकि पता था कि इनकी पोल खुलती रहेगी और खुलती जाएगी। लेकिन हम क्योंकि जनता के सेवक है, जनता से जुड़ते हैं, तो हमने डिजिटल क्रांति लेकर आए। और सोशल मीडिया से ही अगर मैं चुनाव प्रचार की बात शुरू करी तो एकमात्र आशीष सैनी और एकमात्र ज्योति रॉकेल, इन दोनों को छोड़ के मैंने नहीं देखा कि कोई भी किसी भी स्टेटमेंट को पक्ष के उसके अलावा सोशल मीडिया में डालकर कोई बातें कह रहा हो या कोई लेख लिख रहा हो। आप विपक्ष में हैं आशीष भाई, मेरी हमेशा खटपट रही है इनसे, वो बात अपनी जगह है, लेकिन मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो उसमें मैं आपको ये जवाब देती हूँ। इनकी कोई भी एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं धरातल पर। मुझे एक बात बताइए ना, जब भी हम किसी सरकार के प्रति कोई आंदोलन करते हैं तो हम एक एजेंडा लेके जाते हैं, एक रोड मैप लेके जाते हैं। इनका रोड मैप जीरो है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एसआईआर की इन्होंने बात करी, निश्चित रूप से कई जगह कई कमियां आ रही है। कुछ जिंदा व्यक्ति मृत बता दिए गए और कुछ मृत व्यक्ति जिंदा बता दिए गए हैं। इन सब चीजों को लेकर नोटिस जारी किया जा रहा है, उसका निदान किया जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के पदाधिकारी द्वारा वीडियो बनाकर डाटा में फोन करने वाली बात है, उसको मैं सिरे से नकारती हूँ, क्योंकि वो आम जनता ने नहीं ये बोला है। एक विपक्ष का कार्यकर्ता वीडियो बना रहा है। अब आप एक बात बताइए आनंद जी, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको इसी समय वीडियो को बनाना है, जाहिर सी बात है। अचानक से लगे हुए नंबर पे तुरंत वीडियो बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्री प्लानिंग के तहत ये सब कार्यवाही करी जा रही है, इसके अलावा तो कोई और दूसरा तरीका है नहीं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, इन्होंने अभी कितने सारे नाम गिनाए, कमलेश सिंघाल, वीरेंद्र सिंह रावत, मुन्ना सिंह चौहान, उसमें आशीष सैनी कहाँ है, आशीष लाठियाल कहाँ है, इनकी प्रतिमा सिंह कहाँ है, ज्योति रौतेला कहाँ है, करण नाहरा कहाँ है, गणेश गुडियाल कहाँ है, ये सारे लोग कहाँ है? विपक्ष का काम जो है वो भी तो विपक्ष ठीक नहीं कर रही है और ये बात कर रही है हमारे नेताओं की। तो ये जिगरा तो देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जनता का ऐसा सेवक है कि कोई भी बात होती है तो उसको जनता के सामने लाने में और सरकार के सामने लाने में पीछे नहीं हटता है। तो ये जिगरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, किसी और में हो भी नहीं सकता। क्योंकि एक शायरी में बोलना चाहूंगी, जय कलेश जय कलेश जय कलेश देवा, कांग्रेस के लिए स्वयं ही को भोग लगे चमचे करे सेवा। तो ये इन लोगों की रीति नीति है कि एक फैमिली को भोग लगता है और सभी लोग उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि पूरा संगठन परिवार है, पूरा भारत परिवार है और हम उनके अनुसार ही कार्य करते हैं।
अभी है। इन्होंने हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट जी की कंपनी के ऊपर बात करी। मैं एक बात बताना चाहूंगी, सेम डे सेम प्लेस पे 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगा तो पूरी अप्रोच रोड को मरम्मत करा दी। रुचि भट्ट की जो कंपनी की बात थी, उस कंपनी में जो अरविंद इनके जो हस्बैंड कंपनी चला रहे थे, तुरंत उस कंपनी को निलंबित किया, तुरंत ब्लैकलिस्ट किया गया, ठीक है। तुरंत वहां पे ऑफिसर्स को CWD के निलंबित किया गया। 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल और निलंबन की हवा खिलाने वाली अगर कितनी हिम्मत है तो उसमें सिर्फ धामी सरकार नहीं है, जो कि अपने लोगों को बचाने का प्रयास ऐसे ही करते हैं कि जिसको भी जिस विभाग से खाना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ठीक है। ऐसा कोई भी वीडियो अगर धामी जी का आता है तो वो बताए, तब कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि ये वो मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि युवा आयोग का गठन किया होगा। पहली बार उत्तराखंड के इतिहास ठीक है, में हुआ वो सारी चीजें हैं, उस पर हम लोग अलग अलग उत्तराखंड चर्चा भी में कर लागू चुके किया हैं। गया होगा। आशीष जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जी देखिए, हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो ये इतनी लंबी कहानी बताते हैं लेकिन मूल सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने इनसे पूछा कि अधिकारियों का एक्सटेंशन करने के लिए सरकार को घुटने पर कौन टिका रहा है, दूसरी बात भ्रष्टाचार करने की खुली छूट इस सरकार में कौन दे रहा है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं इनके सामने रखा है कि आपने दुष्यंत गौतम वाले मामले में जो अंकिता भंडारी के VIP वाले एंगल की जांच के लिए CBI जांच का ऑर्डर किया। CBI जांच अभी चल ही रही है, लेकिन आपने दोनों संभावित VIP को आपके राज्य से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनका एग्जिट प्लान बनाया। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के प्रति इतनी नर्म और इतनी इनका महिलाओं के अपराध करने वालों के प्रति प्रेम है कि एक व्यक्ति UKD के जो एक महिला के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए, उनकी शिकायत हुई तो वो UKD से निकाल दिए गए। ठीक है। भाजपा ने कुछ घंटे भी नहीं सोचे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी क्या इनके पास मुसीबत आई पड़ी है कि दूसरी पार्टियों से निकले हुए कूड़े कचरे को भी सिर पर लेकर नाच रहे हैं? अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। ठीक है। 80% चलिए, आज भाजपा वक्त इतना ही है, इस पर आगे भी हम जवाब लेंगे अगली चर्चा जब होगी। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हनी पाठक जी, आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव को लेकर जो टेंशन है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माफ करेंगे उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने वाला है और उसको लेकर रणनीतियां बन रही, तैयारियां हो रही हैं और उसी को लेकर ये चर्चाओं का दौर भी चल रहा है और हम भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।